हाँ बेटा, इधर देखो, ये जो जहाँ पे इन दोनों पॉइंट जुड़ा होगा वो ना, इसको नाम देंगे क्या, मान लो बी पॉइंट। हमेशा जहाँ पैरेलल कनेक्शन होगा उसका जस्ट थोड़ा सा आगे में इसे पॉइंट देना, उससे थोड़ा तुमको इजी होगा। सी, ये ट्रिक है। सी के बाद ये कॉर्नर पॉइंट को क्या नाम देंगे, डी। ऐसे में रैंडम नाम दे रहा हूँ, हुआ। अच्छा, तो बेटा ये है ई, ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ, इतना नहीं देना चाहिए था लेकिन मैं समझाने के लिए से कर रहा हूँ। एफ है, और यहाँ पे मैं से जी, यहाँ पे एच, ऐसे रैंडमली पॉइंट दिया जा रहा है। ओके, थोड़ा टाइम के बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देख के बताओ कौन सा पॉइंट में हम लोग जब जाएंगे तो दो रास्ता है। कौन कौन सा पॉइंट में दो रास्ता है? एक तो है, देखो, जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो मेरे पास दो रास्ता अवेलेबल है। इसका मतलब 10 ओम और 40 ओम क्या में लगा है? इन डैश कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन। लिखेंगे हियर 10 ओम इज इन पैरेलल कनेक्शन विथ 40 ओम। पहला बिट समझ गए? अच्छा, पैरेलल में क्या करेंगे बोलो? इन दोनों का हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम करेंगे। क्या करेंगे? पहले मैं इन दोनों का डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमको पता रहे कि क्या करना रहता है। हुआ, इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट डायग्राम। ओके, इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं। देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे, पहले ये जो दो टो है हम उसको ऐसे क्या करेंगे, चिप के एक कर देंगे। समझ गए? उसका ट्रिक है। तो इसका नाम क्या देंगे बोलो? आरपी। फिर यहाँ पे क्या लगा है? 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे लगा है एमीटर। एमीटर का काम क्या जानते हो? क्या? वो करंट को मेजर करता है। अच्छा, यहाँ देखो तो यहाँ पे 3 ठो क्या लगा है पैरेलल कनेक्शन में, तो उन तीनों को भी एक कर देंगे। ये उसका ट्रिक डायग्राम है। सिंगल रेज सबको सीरीज में कर दोगे, ज्यादा इजी होगा। तो इसका नाम है आरपी। इस सेटअप का, ये तीनों सेटअप का नाम होगा आरपी डैश। ऐसे दे दिया रैंडमली नाम। ओके, अब हम लोग देखो 10 ओम एंड 40 ओम आर इन डैश कनेक्शन, आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो उसका उनका इक्विवेलेंट डायग्राम देखो, आरपी निकला है। उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बोलो? बोल रहे 1/RP इज इक्वल टू 1/, व्हाट इज द रेजिस्टेंस है? एक तो है 10 ओम, दूसरा है 40। 1/10, देखो इक्वल टू के सीधा में होना चाहिए। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको मिटा के, ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एरर आएगा। गैप देना चाहिए। 1/10 मैं ठीक लिख रहा हूँ। कोई भी छोटा सा एरर होगा तो मेरे को बताया जाए। देखो लेफ्ट साइड में जो है उसको उतार दूंगा, 1/RP। ठीक, बताओ तो 10 और 40 का एलसीएम। तुम लोग आता है एलसीएम निकालने? देखो बहुत सारा बच्चे को डाउट होता है कि बड़ा वाला ही होता है एलसीएम। बस यही वाला डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। प्राइम नंबर से करते हैं। 10 1 जा, 10 4 जा। क्लियर? प्राइम नंबर से भी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट बता रहा था। 2 से काटेंगे, कितना जा? 5 जा 20। अगेन 5 से कटेगा, जब तक दो जन कटेगा तब तक ले जाना है। 5 1 जा 5 4 जा, और अभी कटेगा नहीं। तो बनेंगे हम एल, एल मतलब लेग। 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40, इस तरह करते हैं। हुआ? 10 कितना जा 40, खुद का दिल को पूछो। 10 4 जा, तो बोलो सर नीचे इंटू मारेंगे तो वही चीज ऊपर इंटू मारेंगे, जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। 40 कितना जा 40 ऑलरेडी है तो उधर कुछ भी इंटू नहीं मारेंगे। तो बोलो 4 इंटू 1 4, लिख देता हूँ इसे, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। 4/40 प्लस 1/40। अब ये दोनों का पाँव सेम है। 40 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 + 1। तो मैं पूरा छोटे छोटे स्टेप दिखा रहा हूँ, ये सब रफ वर्क है। और जब भी लिखोगे दोनों साइड होना चाहिए। हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड लिख देंगे दूसरा साइड छोड़ देंगे। तो 1/RP निकला है 5/40। अच्छा, इसको काटा जाए। 5 1 जा 5 8 जा, तो मेरा हो गया 1/8। लेकिन इसको फ्लिप इट करेंगे। क्या करेंगे बोलो? RP बाई 1 को नहीं लिखेंगे, या चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैजिक पेन है तो मैं मिटा सकता हूँ। 1/8 को पलटाएंगे तो 8/1। तुम जानते हो 8/1 8 होता है। RP/1 भी RP होता है। तो मेरे को इसका यूनिट मिल गया RP। तो ये जो है इसका वैल्यू कितना निकला रे? 8 ओम। जी, अब मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ। अब किसको देखो तो, और कहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है देखा जाए?
नीचे वाला सेटअप में पैरेलल कनेक्शन है। इन तीनों जो, तो इनको क्या लिखेंगे पहले बोलो, 30 ओम कॉमा 20 ओम कॉमा 60 ओम आर इन डैश कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। समझ आया? तो इसका अभी नाम क्या देंगे? इसका नाम दिया हूँ आरपी डैश। 1/RP डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 1/60। ओके, छोटा सा गलती भी हमारा नहीं होना चाहिए। बताओ रे, 30, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सब जो सबसे बड़ा मल्टीपल है वही होगा, सबसे बड़ा मल्टीपल। तो 30 कितना जा 60 खुद को पूछो। 2 जा तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो 1 इंटू 2 2। 20 कितना जा 60 3 जा तो नीचे 3 तो ऊपर 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। 60 कितना जा 1 जा तो ऐसे बोलो रे, 2 + 3 + 1 5 + 1 6 6/60 कटेगा। 6 1 जा 6 10 जा, बोलो फ्लिप इट। तो आरपी डैश बाई 1 नहीं लिखते हैं, 10/1 10। तो मेरे को ये जो वैल्यू मिल रहा है हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं कि फीडबैक सिस्टम, मतलब जो जो डाटा मेरे को मिलते जाएगा उसको हम डायग्राम में लेबलिंग करेंगे। क्लियर? नहीं तो फिर तुमको रिस्क बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आरपी डैश का वैल्यू मेरे को मिल चुका है। अब मैं इसको मिटाऊंगा। बेटा थोड़ा साइड करा जाए, यहाँ तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। समझ गए? जो जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है मैं डायग्राम को पजल जैसे सॉल्व कर रहा हूँ। समझ आया? वही हम लोग का ट्रिक है। अब देखा जाए, इतना होने के बाद क्या पूछा जाए, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो, चाहे मैं यहाँ से एक राउंड मार के आऊँ, यहाँ से मैं एक राउंड मार के आऊँ, बताओ तो बी से सी, देखो सेम पॉइंट है, बी से सी, फिर सी से गया मैं डी से फिर गया ई, अब ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है जी और ये एच। हुआ? इतना सारा पॉइंट नहीं देना चाहिए था। ठीक है, मेरे को बता दो, यहाँ से एक राउंड मार के आने से दिक्कत हो रहा था, पैरेलल था, लेकिन यहाँ तो पूरा सिंप्लीकेट हो गया है। बताओ अभी बताओ, जब मैं बी से जा रहा था इधर, कितना कांटा मेरा पैर में चुभा? पहले 8 कांटा पैर में चुभा। फिर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है क्या? नहीं तो उसका भी कुछ कुछ छोटा सा कांटा होता है। फिर देखो यहाँ पे 10, तो मैं बोलूंगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को मैं प्यार से लिखता हूँ RCKT। क्या लिखेंगे रे? आरपी प्लस आरपी डैश। आरपी का वैल्यू है 8 ओम, आरपी डैश का वैल्यू है 10 ओम। कितना हुआ? 10 + 8 18 ओम। इजी लगा? तो पहला बिट का आंसर हमको मिल गया। अब हम लोग को सेकंड बिट का आंसर चाहिए। सेकंड बिट बोला करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखो बहुत इजी, बोलो रे, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मतलब सर्किट में जितना करंट जाएगा उतना कौन दे रहा है? बैटरी करंट दे रहा है। इज इक्वल टू करंट थ्रू सेल। सीधा में लाइन टान दूंगा, इक्वल टू सीधा में बोलो करंट इन द सर्किट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पे कौन करंट को दौड़ा रहा है? बैटरी, तो उसको लिखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत इजी, इतना समझ गए तो ये प्रॉब्लम सब तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। देखो कितना लिखेंगे? 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 18। काटा जाए 6 2 जा 6 3 जा, तो करंट इन द सर्किट 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर होता है 0.07 667, तो 0.67 एम्पियर। ओके, कंप्लीट। यस सर। सेकंड बिट भी हो गया हमारा।